हेलो स्टूडेंट्स, नो प्लेस फॉर अस में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस। अगर हम इमेजिन भी करते हैं कि कोई अपनी प्लेस छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने जाता है न्यू प्लेस पे, तो वो कैसा फील करता है। सो टू लीव To leave one's own place is a very difficult task. When people move to a new place, a lot of problems arise in setting up everything again. जब कोई अपने जगह को प्लेस छोड़कर जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ की सेटिंग वहाँ पे दूसरी जगह पे करनी होती है एंड वहाँ पे सब कुछ नया होता है। दे हैव टू मेक देयर न्यू हाउस और लिव एट रेंट एंड सर्च न्यू वर्क फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। दूसरा काम देखना पड़ता है और अपना लिए नए हाउस को देखना पड़ता है या फिर रेंट पे रहना पड़ता है। अदर पीपल लिविंग अराउंड दैम आर ऑल्सो अननोन टू दैम। आसपास के लोग जो होते हैं वो भी सब अननोन होते हैं, जाने पहचाने नहीं होते हैं। So they do not have that much interaction with neighbors as they used to have in their own place. जैसा कि वो अपने जगह पर उनको नेबर्स होते हैं, बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता। दे फील अलोन इवन इन द क्राउड ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के बीच में भी वो अलोन फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। Question number 2. Why do you think families like that of Jatriyas are coming to big cities? जात्रिया की फैमिलीज जैसे लोग बिग सिटीज़ में क्यों आते हैं, बड़े शहरों में रहने क्यों आते हैं। फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जात्रियाज आर कमिंग टू बिग सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड, कि कुछ अच्छी लाइवलीहुड होगी, कुछ अच्छा सा जीवन होगा। बिग सिटीज़ आर मूव्ड मोर डेवलप्ड, क्योंकि बिग सिटीज़ में थोड़ा डेवलप्ड होती हैं। दे प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, एजुकेशन अच्छी होती है और काम भी होता है। सम पीपल आर forced to get displaced from their own places due to a new developmental policies or some natural calamities. कुछ लोगों को इसलिए भी जाना पड़ता है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती है, फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो गई जिससे कि उन्हें अपनी जगह छोड़नी होती है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू, वो कौन सा काम करते हैं। वाई डू दे हैव टू वर्क। They carry someone's luggage, pick up waste to sell it to the junk seller, and often work in the dhabas. They work to earn money for the livelihood of themselves and their families. In some cases, they are forced to do work by some people. तो कई बार ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते, और किसी का लगेज उठाना पड़ता है या कभी वेस्ट को कलेक्ट करना होता है। ढाबा में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ढाबा में, और उनकी फैमिलीज़ को पूरा देखने के लिए उन्हें ये सारे काम करने पड़ते हैं। और कुछ जगह पे उनको फोर्स भी किया जाता है कुछ ऐसे काम करने के लिए। इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न। खेड़ी विलेज में वो क्या लर्न करते थे, क्या सीखते थे। इन खेड़ी विलेज चिल्ड्रन लर्न टू डांस, play flute and dhol, make pots of clay and bamboo, recognize birds and imitate their sounds, to do farming, to collect things from forest and to catch fish from river. खेड़ी विलेज में जब रहते थे तो बहुत ही अच्छे काम करते थे बच्चे। डांस करना सीखते थे, बांसुरी बजाना सीखते थे, ढोल बजाना सीखते थे, और क्ले के पॉट्स बनाते थे, बैम्बू के बास्केट्स बनाते थे, और बर्ड्स की आवाज़ भी निकालते थे, और खेती का काम भी किया करते थे, और बहुत सारे फॉरेस्ट से फिश निकाल के लेके आते थे। What do you learn from your elders? अपने एल्डर्स से आप क्या सीखते हैं। We learn how to live and do different kinds of work from our elders. हम अपने बड़ों से बहुत तरह के काम करना सीखते हैं और जीवन को जीना सीखते हैं। We also learn many good habits from our एल्डर्स। हम अपने एल्डर्स से बहुत अच्छी आदतें भी सीखते हैं। दीज इंक्लूड रिस्पेक्टिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स। अच्छे और बुरे समय में लोगों की रिस्पेक्ट करना, हेल्प करना, ये सारी बातें हम बड़ों से ही सीखते हैं।
Many people in Jatriya's village did not agree to move away from their land and forest. Why? जात्रिया के विलेज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। क्यों? दे हैड टू लीव इवन दो दे डिडंट वांट टू। वाई? बहुत से लोग नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन फिर भी उन्हें घर छोड़ना पड़ा। People in Jatriya's village did not agree to leave their land and forest on which their forefathers had lived for centuries. तो पीपल इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे अपनी प्लेस को क्योंकि वहाँ पे उनके बरसों से बहुत ही पुराने उनके फोर फादर्स ग्रैंड फादर्स वगैरह सब वहाँ पे काम करते थे, इसलिए वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे। दे हैड एन अटैचमेंट विद द प्लेस ऑन विच दे हैड बीन लिविंग सिंस देयर बर्थ। वो जन्म से वहाँ पे रहते थे तो इसलिए उन्हें वो जो जगह छोड़ने का मन नहीं करता था। दे हैड एवरीथिंग अवेलेबल देयर विच दे वांटेड टू लीड अ लाइफ। उनके पास सब कुछ था जो लाइफ में चाहिए होता है। दे हैड टू लीव इवन दो दे डिडंट वांट टू because a dam was going to be built on the river and for that villages on the banks had to be removed and Khedi was one of them। तो वहाँ पर वो नहीं चाहते थे, फिर भी कई लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे एक रिवर पे डैम बन रहा था और खेड़ी रिवर से लोगों को हटाया गया। इन खेड़ी हाउ मैनी पीपल वर देयर इन जात्रिया's family when he thought about his family who all came to his mind। खेड़ी विलेज में जात्रिया की फैमिली में कौन रह गए थे और उनके दिमाग में जात्रिया के दिमाग में हमेशा किसकी बातें आती थी। जात्रिया हैड ओनली हिज पेरेंट्स लिविंग विद हिम इन खेड़ी। खेड़ी में उसके पेरेंट्स रह गए थे। दस देयर वर ओनली 3 मेंबर्स। व्हेन ही थॉट अबाउट हिज फैमिली हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन केम टू हिज माइंड। जब अपनी फैमिली के बारे में सोचता था तो उसकी वाइफ और चिल्ड्रन की बातें उसके दिमाग में आती थी। Was सिंदूरी like the village of Jatriya's dream? क्या सिंदूरी विलेज उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग था? No, सिंदूरी was totally different from the village of Jatriya's dream। जैसा उसने सपने में सोचा था वैसा नहीं था सिंदूरी विलेज। What difference did he find between सिंदूरी and his dream village? जात्रिया dream of a perfectly new house in the new village with all the facilities। उसने सोचा था कि नया घर मिलेगा तो वहाँ पे नई फैसिलिटीज होंगी। These included electricity for fans and lights, tap water, school for his children and buses for traveling to cities। उसने सोचा था वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, फैंस, लाइट्स और नल में पानी, स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए स्कूल और बसेस। But Sinduri village had few houses having hot tin shades। लेकिन सिंदूरी विलेज में टीन शेड्स के हाउसेस थे and only one room given to each family। और हर फैमिली को एक ही रूम दे दिया गया था। The hospitals were without doctors। हॉस्पिटल थे लेकिन डॉक्टर्स नहीं थे। The schools were with teachers who didn't behave well with the children of Khedi village। टीचर्स थे स्कूल में बट वो खेड़ी विलेज के बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे। लाइट होती थी, इलेक्ट्रिसिटी होती थी बट थोड़ी देर के लिए होती थी। देयर वर टैप्स बट नो वाटर। नल थे लेकिन पानी नहीं था। लैंड वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग एंड जात्रिया हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। और वहाँ पे पानी के लिए भी पैसे देने होते थे। such as food, medicines, firewood, fodder for animals and electricity bills। सबके उन्हें पैसे देने होते थे। People of Sinduri village did not like the people of Khedi village and called them unwanted guest। सिंदूरी विलेज में जो पहले से लोग रह रहे थे वो खेड़ी विलेज को लाइक नहीं करते थे और उनको अनवांटेड गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान कहा करते थे। People also shift from one place to another when they get transferred in their jobs। How do they feel then? कई बार ट्रांसफ़र होने से भी लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है तो वो कैसा फील करते होंगे। People who get transferred in their jobs do not face so much difficulties as the people are displaced। जो people displace हो जाते हैं, अपनी जगह से हटा दिए जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती क्योंकि वो उनके मन से नहीं होता है। और जो ट्रांसफ़र लेते हैं
वो उनके मन की चीज़ होती है, मन से वो अपनी जगह को छोड़ते हैं तो वो ईजी होता है. दे यूजली गेट हाउसेज टू लिव एज क्वार्टर्स एंड अदर फैसिलिटीज ऑल्सो. They are not called as unwanted guests. However, they face difficulties while changing the schools and colleges of their children. Also, they face some problems adjusting in their new environment. तो ट्रांसफ़र होने से वहाँ पे क्वार्टर्स मिल जाते हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाती है और उनको वहाँ पे बिन बुलाए मेहमान नहीं कहा जाता, अनवांटेड गेस्ट नहीं कहा जाता. लेकिन डिफ़िकल्टीज़ होती है, स्कूल चेंज करने पड़ते हैं बच्चों के और कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे तो वो भी चेंज करना पड़ता है और एनवायरनमेंट के साथ वहाँ के प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन.